नमो नमः। संस्कृत गायत्री के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 शब्द रूपाणी के अंतर्गत सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे, अस्मत् और युष्मत् शब्द। उससे पहले हम बालक शब्द का एक रिवीजन कर लेते हैं जो हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यं बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यं बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यं बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी, हे बालकः हे बालको हे बालकः संबोधनम। इसका अर्थ हम जान लेते हैं कारक और कारक चिन्ह के साथ। बालकः कर्ता कारक, चिन्ह होता है ने, हिंदी अर्थ बालक ने। बालकम कर्म कारक, चिन्ह होता है को, हिंदी अर्थ बालक को। बालकेन करण कारक, चिन्ह से बालक से। यहाँ पर से द्वारा के लिए प्रयोग होता है, कलम से, साइकिल से। मैं साइकिल से जा रही हूं, मैं कलम से लिख रही हूं। बालकाय संप्रदान कारक, के लिए, चिन्ह होता है के लिए, हिंदी अर्थ बालक के लिए। बालकात अपादान कारक, चिन्ह होता है से, बालक से। बालकस्य संबंध, चिन्ह होता है का की के, हिंदी अर्थ बालक का। सप्तम व्यक्ति बालके अधिकरण कारक, चिन्ह होता है में, हिंदी अर्थ बालक में। संबोधन हे बालक, संबोधन चिन्ह होता है हे या अरे, हिंदी अर्थ हे बालक। कारक चिन्ह को कारक के साथ आप कैसे याद रखोगे ना? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होना, जहां पर अलग होने का चीज हो। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यहाँ पे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, यहाँ पे अपादान कारक होगा। अपादान से पृथक होना व अलग होना। संबंध का की के अधिकरण में पर, अधिकरण स्थान के लिए, जगह के लिए होता है। रास्ते में, पानी में, छत पर। संबंध हे अरे, संबोधन, संबोधन हे अरे। संबोधन मतलब किसी को पुकारना, बुलाना, तो संबोधन करना किसी को, तो संबोधन में हे या अरे प्रयोग होता है। तो कारक चिन्ह को आप अगर याद रखोगे तो आपका ये सप्तमी विभक्ति, सात विभक्ति है, सात विभक्ति का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होना। संबंध का की के अधिकरण में या पर। संबोधन हे अरे। तो ये सब कारक को आप याद रखोगे तो शब्दों का अर्थ जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हिंदी अर्थ क्या होता है सात विभक्ति का? बालक ने, बालक को, बालक से, बालक के लिए, बालक से, बालक का, बालक में, हे बालक। और यही चीज द्विवचन और बहुवचन में होता है। एक बालक होगा तो बालक ने, दो बालक होंगे तो बालक को मतलब दो बालक, दोनों बालकों ने। बहुवचन में बालक कहा मतलब बहुत सारे बालकों ने, तो वही चिन्ह लगेगा, बस एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इसका वाक्य प्रयोग कैसे होता है। बालकः पठति, एक बालक पढ़ रहा है। बालको पठत, दोनों बालक पढ़ रहे हैं। बालकाः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं। इसका सर्वनाम क्या है? सर्वनाम बालक शब्द का क्या है? सह या एषः। अगर कोई चीज बालक पास में है तो एषः, अगर वो बालक दूर है तो सह। सह खादति, तौ खादतः, ते खादन्ति, वो खा रहा है, वो दोनों खा रहे हैं, वो सब खा रहे हैं। बालिका गच्छति, बालिके गच्छतः, बालिकाः गच्छन्ति, एक बालिका जा रही है, दोनों बालिका जा रहे हैं, बहुत सारे बालिका जा रहे हैं। इसका सर्वनाम क्या होगा? अगर वो बालिका पास में है तो एषा, अगर बालिका दूर है तो सा लिखती, ते लिखतः, ताः लिखन्ति। सर्वनाम किसे कहते हैं ना? जो शब्द संज्ञा के जगह पे प्रयोग होता है वो सर्वनाम है। मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं अपरूपा मोहंती, तो अपरूपा मोहंती की जगह पे मैंने मैं प्रयोग किया, मैं पढ़ा रही हूं, तो मैं जो है ये सर्वनाम है। तुम पढ़ रहे हो, तुम तुम्हारा नाम है, पर तुम्हारे नाम की जगह पे मैंने प्रयोग किया तुम, तो तुम शब्द जो है वो सर्वनाम है। मैं शब्द सर्वनाम है, तुम शब्द सर्वनाम है, वो ये सब सर्वनाम है। तो मैं शब्द के लिए संस्कृत में अस्मत् शब्द होता है, तुम शब्द के लिए संस्कृत में युष्मत् शब्द होता है। अस्मत् शब्द का भी सात विभक्ति है, युष्मत् शब्द का भी सात विभक्ति है, मैं और तुम के लिए।
तो चलो बच्चों देखते हैं अस्मत् शब्द युष्मत् शब्द का रूप। शब्द रूपाणी सर्वनाम शब्द अस्मत्, मतलब मेरे लिए, मैं के लिए प्रयोग होता है। प्रथमा अहम आवाम वयम, द्वितीया मां मा आवाम नौ अस्मान्नः, तृतीया मया अवाभ्याम अस्माभिः, चतुर्थी मह्यम में अवाभ्याम नौ अस्माभ्याम नः, पंचमी मत अवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी मम में आवयो नौ अस्माकं नः, सप्तमी मयि आवयोः अस्मासु। बच्चों जो यहाँ पे दो दो वर्ड लिखा है मां मा मह्यम में अवाम नौ, दोनों का मतलब एक ही है। आपको वाक्य प्रयोग करते टाइम आप दोनों में से कोई एक वाक्य प्रयोग कर सकते हो, पर ज्यादातर वाक्य प्रयोग पहले वाले शब्द में होता है। जैसे कि मम में, मेरा नाम, मम मतलब मेरा, मैं मतलब भी मेरा, पर ज्यादातर मम शब्द प्रयोग होता है, मम नाम। अस्माकम नः, अस्माकम मतलब भी मेरा, नः मतलब भी मेरा, पर ज्यादातर अस्माकम शब्द का प्रयोग होता है व्यवहारिक में। तो इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। सर्वनाम पद जो अस्मत् शब्द है, इसका अर्थ हम अभी कारक के साथ लगाएंगे, जैसे हमने कर्ता ने कर्म को अभी पढ़ा था, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में, पर ये सब यहाँ पे प्रयोग होगा। कैसे? कर्ता ने मतलब अहम मतलब मैं, मैंने या मैंने कहते हैं ना, मैंने ये किया तो मैं। अब हम दोनों ने, वयम हम सब ने, माम हम कर्म कारक में को होता है तो मुझको, माम मा, अवाम नो हम दोनों को, अस्मान हम सब को, मया मुझसे, अवाभ्याम हम दोनों से, अस्मा भी हम सब से, मह्यम में मेरे लिए, हमने पढ़ा था चतुर्थी व्यक्ति में संप्रदान के लिए, तो मैं होगा मेरे लिए, अवाभ्याम नौ हम दोनों के लिए, अस्माभ्याम नः हम सब के लिए, मत मुझसे, अवाभ्याम हम दोनों से, अस्मत् हम सब से, मम में, मम मतलब होता है मेरा, आवयो नौ हम दोनों का, अस्माकम नः हम सब का, मई मुझ में, आवयोहो हम दोनों में, अस्मासु हम सब में। तो मम शब्द जो है हम बोलते हैं ना, मम नाम अपरूपा मोहंती, तो मम शब्द जो है वो अस्मत् शब्द का षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। अस्माकम, भारत अस्माकम मातृभूमि, आप प्लेस लेते हो तो बोलते हो भारत अस्माकम मातृभूमि, संस्कृत में प्लेस लेते हो तो अस्माकम मतलब हम सबका व हमारा, तो ये शब्द भी अस्मत् शब्द का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। तो इनका मतलब कारक चिन्ह जब आप याद रखोगे, इस हिसाब से आपको ये मतलब समझ में आ जाएगा और वाक्य प्रयोग कर सकते हो आप। अब हम पढ़ते हैं युष्मत् शब्द। युष्मत् शब्द में भी 7 विभक्ति है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। युष्मत् शब्द तुम्हारे लिए प्रयोग होता है। त्वम युवाम यूयम, द्वितीय व्यक्ति त्वाम त्वा युवाम वाम युष्मान वह, तृतीय व्यक्ति त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, चतुर्थी व्यक्ति तुभ्यम ते युवाभ्याम वाम युष्माभ्याम वह, पंचमी व्यक्ति त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, षष्ठी व्यक्ति तव ते युवयो वाम युष्माकं वह, सप्तम व्यक्ति त्वयि युवयोः युष्मासु। अर्थ कारक चिन्ह के हिसाब से हम प्रयोग करेंगे। त्वम युवाम यूयम, तुमने, तुम दोनों ने, तुम सब ने, व तुम दोनों, तुम सब। त्वाम त्वा तुमको, युवाम वाम तुम दोनों को, युष्मान वह तुम सबको, त्वया तुमसे, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मा भी तुम सब से, तुभ्यम ते तुम दोनों के लिए, युवाभ्याम वाम तुम सब, तुभ्यम ते तुम्हारे लिए, युवाभ्याम वाम तुम दोनों के लिए, युष्माभ्याम वह तुम सब के लिए। पंचम व्यक्ति त्वत् तुमसे, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत् तुम सब से। षष्ठी व्यक्ति तव ते तुम्हारा, युवयो वाम तुम दोनों का, युष्माकं वह तुम सबका। सप्तमी व्यक्ति त्वयि तुम में, युवयोः तुम दोनों में, युष्मासु तुम सब में। इसका प्रयोग भी वही कारक चिन्ह के हिसाब से होता है। अगर कारक चिन्ह आप अच्छे से याद रखोगे तो ये भी अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। हम वाक्य बनाते हैं। अहम चलामी, जैसे आपने पठ धातु पढ़ा होगा, उसमें 3 पुरुष होता है, प्रथमा पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पठति पठत पठन्ति, प्रथमा पुरुष, पठसि पठत पठत मध्यम पुरुष, पठामि पठाव पठाम उत्तम पुरुष। अहम शब्द के लिए, अस्मत् शब्द के लिए हमेशा उत्तम पुरुष मतलब लास्ट वाला जो उसका प्रयोग होता है। युष्मत् शब्द के लिए, तुम्हारे लिए, हमेशा बीच वाला मध्यम पुरुष प्रयोग होता है।
जैसे हम अभी देखेंगे अहम चलामी, मैं चल रहा हूं, ये बालक बोल रहे हैं अहम चलामी, मैं चल रहा हूं। तो वाक्य प्रयोग कैसे होगा? अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूं, अवाम पठाव, हम दोनों पढ़ रहे हैं, वयम पठाम, हम सब पढ़ रहे हैं, पठामी पठाव पठाम, अहम अवाम वयम, मैं हम दोनों हम सब। अहम लिखामी, अवाम लिखाव, वयम लिखाम, अहम पिबामी, अवाम पिबाव, वयम पिबाम, अहम खादामी, अवाम खादावः, वयम खादामः, अहम चलामी, अवाम चलावः, वयम चलामः, अहम गच्छामि, अवाम गच्छावः, वयम गच्छामः। ये हुआ अस्मत् शब्द का प्रयोग उत्तम पुरुष के साथ। अब हम देखते हैं युष्म शब्द का प्रयोग कैसे होता है मध्यम पुरुष के साथ। चलसी चलथ चलथ, पठसी पठथ पठथ, बीच वाला जो मध्यम पुरुष है। त्वम चलसी, ये बालक बोल रहा है तुम चल रहे हो, त्वम चलसी। वाक्य प्रयोग कैसे होता है? त्वम पठसी युवम पठथ यूयम पठथ, तुम पढ़ रहे हो, तुम दोनों पढ़ रहे हैं, तुम सब पढ़ रहे हो। त्वम लिखसि युवाम लिखथ यूयम लिखथ, त्वम पिबसि युवाम पिबथ यूयम पिबथ, त्वम खादसि युवाम खादथ यूयम खादथ, त्वम चलसि युवाम चलथ यूयम चलथ, त्वम गच्छसि युवाम गच्छथ यूयम गच्छथ। उत्तम मध्यम पुरुष का प्रयोग युष्म शब्द में होता है त्वम युवाम यूयम के लिए, तुम दोनों और तुम सब के लिए। तो बच्चों इस तरह से अस्मत् शब्द और युष्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।